टू परफेक्शन। इतना मजेदार बना है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का? आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम बैक अगेन विथ अनदर एपिसोड ऑफ सलमान द फूडी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा ही मजेदार किस्म का डिजर्ट लेकर आया हूं। अच्छा, ये डिजर्ट की खासियत ये है कि जब कोई हमारे घर में जो है बेक करता है या हम किसी के घर जाते हैं और वहां पे खाते हैं तो वी थिंक के वाओ दिस इज लाइक द अल्टीमेट डिजर्ट। क्यों? उसकी रीजन ये है कि हम सारे डरते हैं ये बनाने से। इट्स नॉट अ डिजर्ट दैट एवरीबडी कैन मेक। इट्स अ बिट स्कैरी फॉर एमेच्योर्स। और मैं समझता हूं कि ये मैं बड़ा इंप्रेस होता हूं। मैं किसी के घर जाऊं और वो मुझे सर्व करेंगे डिजर्ट तो देन आई एम लाइक वाओ समबडी रियली नोज हाउ टू कुक ओवर हियर। क्योंकि ये इसको बनाना जो है ना, इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए इसके अंदर। वैसे तो आप कोई भी रेसिपी देख के बड़े आसानी से बना लेते हैं डिजर्ट को, लेकिन इसके अंदर जो है ना यू हैव टू बी टेक्निकल और यू हैव टू नो एग्जैक्टली कैसे कब इसको निकालना है, क्या मिक्स करना है, कैसे इसमें वो टेक्सचर लाना है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल रेसिपी है। तो आई होप यू गाइज आर गेसिंग कि हम क्या बनाने लगे। चले मैं आप लोगों को बताऊं कि आज हम बनाएंगे एग पुडिंग। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में इट्स कॉल्ड एग पुडिंग। व्हेन यू गो टुवर्ड्स यूरोप एंड स्टफ दे कॉल इट क्रेम कैरामेल। और जब आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जाते हैं तो वहां पे इट्स नोन एज एन एग फ्लैन। तो इसके 3 डिफरेंट नेम्स हैं और 3 डिफरेंट वर्जन हैं। कुछ बहुत ही लाइट टेक्सचर के होते हैं, कुछ बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के होते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली जो है वो मेरा फेवरेट है मैक्सिकन फ्लैन। तो आप लोग ये ट्राई करें। मैं आपको गारंटी से बोलता हूं कि एक दफा आप लोग ये बना के खाएं तो यू विल बिकम नॉट ओनली अ बिग फैन ऑफ दिस डिजर्ट बट यू विल ऑल्सो बिकम एन एक्सपर्ट इन मेकिंग इट। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स एंड आई शो यू हाउ वी गोना मेक अ ब्यूटीफुल एग फ्लैन। आज मैं आप लोगों को दिखाऊं तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसका जो है वो है एग्स। तो हमने यहाँ पे 4 एग्स लिए हैं। वेनिला एसेंस है, 1 कैन है कंडेंस मिल्क का, 1 कैन है मेरे पास इवेपोरेटेड मिल्क का, 1 डब्बा है मेरे पास ये विपिंग क्रीम का, एंड आई हैव गॉट सम व्हाइट शुगर ओवर हियर। तो दीज आर ऑल द इंग्रेडिएंट्स वी गोना नीड। देखा आपने कितने कम इंग्रेडिएंट्स हैं। और जो मैं आपको आज रेसिपी देने लगा हूं ना, ये खाने के बाद आप लोग कभी दूसरा पुडिंग कभी कहीं पे खा नहीं सकेंगे, क्योंकि इसका जो टेक्सचर होगा ना वो इट इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। एंड द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज मैं आप लोगों को साउथ अमेरिकन रेसिपी देने लगा हूं। जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो एग पुडिंग बनती है दैट इज वेरी डिफरेंट। मैं आपको वो रेसिपी दूंगा जो टेक्सचर और टेस्ट के अंदर इट्स लाइक दिस, द लेवल इज द नेक्स्ट लेवल। तो लेट्स स्टार्ट कुकिंग। मैं आपको पहला स्टेप दिखाता हूं कि अभी हमने क्या करना है। एग्जैक्टली 1 कप ये शुगर बनता है। तो आई नॉर्मली यूज दिस फॉर माई मेजरमेंट्स। तो ये हमारे पास 1 कप शुगर जो है ये हमने डाल दी है। तो आप लोग भी जो है मेजरमेंट्स फॉलो करें। सो वी आर नाउ स्टार्टिंग विद आवर कुकिंग। ये देखें मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और इसको मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखा है। और अब इस फ्राइंग पैन में मैं डालूंगा शुगर। जो हमने 1 कप शुगर निकाल के रखी है वो मैंने इधर डाल दी है। अब आपने करना ये है, इस शुगर को आपने ऐसे करके फैला देना है पूरे फ्राइंग पैन के अंदर। यूज अ बिग फ्राइंग पैन। उसकी भी मैं रीज़न आपको भी बताता हूँ कि उससे क्या होगा कि जब शुगर आपकी जो है ना वो फैल जाएगी ना तो बहुत अच्छी तरीके से इवनली मेल्ट होगी। इसको ज़रा स्प्रेड कर दें इस तरह करके। और ये काम सबसे आपने आराम से और स्लो करना है, क्योंकि आप नोट कर रहे हैं कि मैंने इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया। नॉर्मली जब आप शुगर को मेल्ट करते हैं तो लॉट ऑफ पीपल ऐड वाटर। हम पानी नहीं ऐड कर रहे इसके अंदर। तो हम जो है इसको स्लो एंड स्टेडी हमने इसको मेल्ट करना है इसको। कोई जल्दी नहीं है, मैं आपको आराम आराम से दिखाऊंगा कि इसको हमने कैसे मेल्ट करना है शुगर को। तो अब देखते जाएं, ये जो है ना स्लोली स्लोली मेल्ट होना शुरू होगा। फिर मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि किस तरीके से मेल्ट हो रहा है और हमने इसको कैसे मेल्ट करना है इसको विदाउट वाटर। एंड इन द मीन टाइम मेरी इधर चाय बन रही है।
क्योंकि इस वक्त जो है लेट आफ्टरनून है, चाय की तलब हो रही है मुझे, तो मैं अपनी चाय बना रहा हूँ इधर, क्योंकि आई वॉन्ट दिस टू बी रेडी एंड इन द फ्रिज। जो हमारा जो फ्लैन बन रहा है, जो कैरमल बन रहा है, जो पुडिंग बन रही है, आप इसको कोई भी नाम दे दें, मैं इसको फ्रिज में रखूंगा 7 से 8 घंटे। तो रात को सोने से पहले इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू शो यू के व्हेन इट्स गोइंग टू बी डन। अदरवाइज आप लोग रात को बनाएं, सारी रात फ्रिज में रख दें और उसको दूसरे दिन सुबह में निकाल लें। बट मैं कोशिश ये करूंगा कि आज रात को ही आपको प्रेजेंटेशन दिखा दूं। तो लेट मी मेक माई टी। चीनी यहाँ पे मेल्ट होनी शुरू हो गई है, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, साइड से आपको नजर आ रहा होगा। आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है इसको, ये खुद ब खुद आहिस्ते आहिस्ते मेल्ट होगी। ये बिल्कुल छोड़ दें इसको, ये स्लोली जो है ना ये मेल्ट होगी। ये देखें कॉर्नर पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ब्राउन होना शुरू हो गया, ये देखें। तो बस इसी तरीके से हम इसको स्लोली मेल्ट करेंगे। तो देखा आपने, इसको बिल्कुल मैंने टच नहीं किया, ये खुद ब खुद जो है ना स्लोली ये देखें मेल्ट हो रही है, ये देखा आपने। और मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा इसको, एंड आई जस्ट लेट दिस मेल्ट। तो ये जब पूरी मेल्ट हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखें हमारी शुगर जो है पिघल गई है, ये देखें। अभी भी थोड़े से इसके ग्रैन्यूल्स आई कैन फील देम, तो इसको जेंटली जो है मेल्ट होने देते हैं। और इस स्टेज पे प्लीज बच्चों को दूर रखें आप लोग। और ये इतना गर्म होता है कि ये आपको बिल्कुल 3rd डिग्री बर्न देगा ये आपको। तो प्लीज मेक श्योर दैट नो चिल्ड्रन आर अराउंड यू व्हेन यू आर मेल्टिंग द शुगर। दिस इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट। इसके बाद फिर देन द किड्स कैन कम अराउंड, बट ये जो हिस्सा है ना, इसके अंदर आपने बिल्कुल चूल्हे से दूर रखना है बच्चों को, क्योंकि आपको इसकी हीट का जो टेम्परेचर है ना इस वक्त मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो देखिए अब ये बिल्कुल मेल्ट हो गई है हमारी शुगर, ये देख रहे हैं आप, इसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं बचे। अब नाउ आई एम गोइंग टू स्विच दिस ऑफ। और यहाँ पे बहुत ख्याल करें, बिल्कुल बच्चों को नजदीक नहीं आने दें, बिकॉज दिस इज सो हॉट यू कांट इवन इमेजिन। ये हमने निकाल दिया है पॉट के अंदर। अब आपने जो है ना इसको इस तरीके से, इसको बिल्कुल आपने फैलाना है इसको, देखें। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट। बेसिकली मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऑल 4 साइड्स के ऊपर जितना हो सके। एक मिनट, ये देखें, तो ये हमारा मोल्ड तैयार हो गया है। तो नाउ विल पुट दिस असाइड एंड नाउ आई विल शो यू द नेक्स्ट स्टेप। चाय मेरी तैयार हो रही है, ऑलमोस्ट देयर, another maybe 5 to 6 minutes to go। और मजे की बात यह है कि मैं जब भी चाय बनाता हूँ तो इसी तरह पका के बनाता हूँ। टी बैग वाली चाय मुझसे नहीं पी जाती, आज आप लोगों को ये भी पता लग गया। चलें, लेट्स गेट बैक टू द रेसिपी। तो ये जो हमारा कंडेंस मिल्क का कैन है, पहले इसको हम डालते हैं इसके अंदर। ओफ, बचपन में हम कितना खाते थे कंडेंस मिल्क। मुझे याद है कि पराठों पे लगा लगा के हम खाते थे, और वैसे भी चमचे से हम वी यूज टू ईट। दिस इज सच अ डिलिशियस थिंग। जिसने भी एक इन्वेंट किया है कंडेंस मिल्क, उसको अवार्ड मिलना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है कंडेंस मिल्क। ये सारा कंडेंस मिल्क हम निकाल लेते हैं। इट इज़ डिलिशियस। कभी आप लोग चाय में शुगर की जगह पे कंडेंस मिल्क डाल के पिए, आदत पड़ जाएगी आप लोगों को, इतनी मज़ेदार बनती है। तो 1 डब्बा मैंने कंडेंस मिल्क इसमें डाल दिया है। अब हम डालेंगे अपना इवेपोरेटेड मिल्क। ये देखें, ये पूरा एक बड़ा कैन मैंने इवेपोरेटेड मिल्क का डाल दिया है इसके अंदर। और अब हम डालेंगे व्हिपिंग क्रीम। इसको थोड़ा शेक कर लेते हैं। ये पूरा एक पैकेट मैं यूज़ कर रहा हूँ व्हिपिंग क्रीम का। और मैं सारे आपको मेरे रेसिपी के एंड में आपको सारे मेजरमेंट्स और सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो डोंट वरी, यूल नो एग्जैक्टली कितना यूज़ करना है आप लोगों ने। बस मैं आपको जो बना के दिखा रहा हूँ वो फॉलो करें, ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पता लगे कि आप लोगों ने ये डिज़र्ट कैसे बनाना है। चलें जी, ये भी हो गया हमारा। तो ये हमने 3 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले, आपने देखा। एक हमने डाला कंडेंस मिल्क,
फिर हमने डाला एक पूरा कैन इवेपोरेटेड मिल्क का, एंड देन इन द एंड वी पुट दी व्हिपिंग क्रीम। तो अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। यू डोंट नीड टू यूज़ अ ब्लेंडर, मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लेंडर हमने किधर यूज़ करना है। तो ये जो है ना, ये वैसे ही आप मिक्स कर लें इसको, और तीनों लिक्विड्स हैं तो ये बहुत आसानी के साथ जो है मिक्स हो जाते हैं। क्या लवली कलर है इसका, देखें, और टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा है इसका। चलें, अब ये मिक्स हो गया, तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। हमारे रेसिपी का जो थर्ड स्टेप है वो करता हूँ। ये एग्स में डाल रहा हूँ, दो और तीन। अच्छा, अभी इस स्टेज के ऊपर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर आप लोगों को टेक्सचर बहुत ही थिक चाहिए पुडिंग का, तो आप लोग 4 अंडे डालें, और अगर कम थिक चाहिए तो 3 अंडे डालें। तो दिस इज अप टू यू। आई एम गोइंग टू ऐड 4 एग्स। मुझे टेक्सचर उसका बड़ा ही रिच और थिक पसंद है, तो मैं 4 अंडे डालूंगा। दिस इज अप टू यू, 3 और 4 एग्स यू कैन चूज। आ जाए। तो ये हमने 4 एग्स डाल दिए इसके अंदर। चले, मेरी चाय भी तैयार हो गई है, तो लेट मी शो यू हाउ आई हैव माई टी एवरी डे। बिकॉज दिस इज़ वेरी रिच दिस टी, आई ओनली डू हाफ अ कप, इससे ज़्यादा मैं नहीं बनाता, वरना इसमें भी इतनी कैलोरीज होती हैं कि यू कांट इमेजिन। ये देखें, अब मैं इसके अंदर डालूंगा ज़ाफ़रान, और इससे जो फ्लेवर आता है ना, क्या ही बात है इसकी। तो माई टी इज़ रेडी। बस अब मैं अपनी रेसिपी कंटिन्यू करता हूँ। सो स्मॉल टी ब्रेक, मैं जो है ना ज़रा चाय पी लूँ, उसके बाद देन आई शो यू द रेस्ट ऑफ द रेसिपी फॉर आवर लवली फ्लैन एग पुडिंग क्रीम कैरामेल। और मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, ये सनसेट देखें कितना खूबसूरत मेरे पीछे हो रहा है इधर, एंड आई गेट टू सी दिस एवरी डे। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल? कलर्स देखें आप, सुभान अल्लाह। तो बस ये मैं थोड़ी सी चाय पी के अंदर आई विल कंटिन्यू विद द रेसिपी। तो चलें, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमने 4 एग्स डाल दिए इसके अंदर ब्लेंडर के अंदर, और मैं अब इसके अंदर ये जो हमने मिक्सचर बनाया था व्हिपिंग क्रीम, कंडेंस मिल्क और इवेपोरेटेड मिल्क का, वो मैंने इसके अंदर पोर कर दिया है। अब इसको हम लगाते हैं अपना इस तरह करके, एंड लेट्स जस्ट क्विकली गिव इट अ इसको हमने बस अच्छी तरीके से मिक्स करना है इसको। चलें जी, तो ये भी हमारा हो गया। अब हम करेंगे ये कि अब हम इसके अंदर इसको बाकी वाले मिक्सचर में मिक्स कर देते हैं। तो ये सारा मिक्सचर हमने अब इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं दोबारा से। तो अब हमारे मिक्सचर के अंदर एग्स भी इनकॉर्पोरेट हो गए। आपने देखा, मैंने उसको अलग से थोड़ा से लिक्विड के साथ उसको मिक्स कर लिया। तो नाउ आवर ब्यूटीफुल कस्टर्ड इज रेडी। और अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। अब मैं इसको स्ट्रेन करने लगा हूँ, ये देखें हमारे लिक्विड को, ताकि कोई भी इसके अंदर जो है लम्प्स वगैरह हों किसी किस्म के, और तो वो जो है ना सारे निकल आएंगे। सो नाउ दिस इज़ डन। तो अब जो है ये सेकेंड टाइम मैंने इसको फिल्टर कर लिया। तो अब ये लास्ट स्टेप है, जो हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है, इसका जो फिलिंग है हमारे, तो उसके अंदर मैंने अब 2 टेबलस्पून जो है वनीला एक्सट्रैक्ट किया, वनीला एसेंस जो आप लोगों के पास है वो आप लोग यूज़ करें। तो हमने 2 टेबलस्पून इधर वनीला एक्सट्रैक्ट के डालने, आप लोग जो है ना अच्छी क्वालिटी का वनीला वो ले लें। तो ये 2 टेबलस्पून हमने डालने, तो 1 और ये 1.5 बन रहा है, तो आई नीड टू ऐड सम मोर। तो मेरे पास ये दूसरा वाला भी पड़ा हुआ है, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। तो 1 मिनट। तो ये हमारे 2 टेबलस्पून जो है
ये वनीला एक्सट्रैक्ट हमारा इसमें ऐड हो गया। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। सो नाउ आवर कस्टर्ड, आवर फिलिंग इज एब्सोल्युटली रेडी। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से ये वनीला ऐड करने के बाद। तो नाउ लेट मी शो यू द नेक्स्ट स्टेप। और अब हम अपना कस्टर्ड जो है इसके ऊपर अपने मोल्ड के अंदर जिसमें हम लोगों ने शुगर डाली थी उसमें हम ऐड करने लगे। अभी देखा आपने? तो अब ये पूरा चला गया इसके अंदर। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। तो अब आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ये देखें, ये मेरे पास स्टेनलेस स्टील का पैन है। इट्स लाइक अ फ्राइंग पैन। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इट्स अ फ्राइंग पैन जिसमें आपने अपनी पुडिंग डाली है या जिसमें आपने कस्टर्ड डाला है उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये मेरे पास एक स्टील का, देखें ये ऐसे गोल सा है जिसके ऊपर हम रखेंगे इसको। तो ये हमने इसके अंदर रख दिया है इस तरीके से, देखा आपने। और अब मैं करूँगा ये कि इसके अंदर मैं ये रखूँगा हमारा जो ये एग पुडिंग का जो बैटर हमने तैयार किया है कस्टर्ड, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है। नाउ व्हाट आई डू इज आई एम गोइंग टू ऐड सम वाटर। तो अब देखिए ये साइड पे जो जगह है, ये देखें साइड पे, यहाँ से मैं पानी डालने लगा हूँ। ये देखें इसमें मैं पानी ऐड कर रहा हूँ। और ये अबाउट नीचे से अबाउट 2 इंचेस जो है इसने कवर किया है। तो आई एम गोइंग टू ऐड सम मोर। तो ये देखें ये अभी नीचे से कोई 2.5 इंच हो गया है बस। अब ये हमने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। हम लोग इसको अवन में रखने लगे हैं। मैंने प्री हीट कर दिया अपना अवन 350 डिग्रीज के ऊपर, और इसको हम अभी कवर करेंगे फॉइल के साथ। आप स्टेप बाय स्टेप आपने मुझे फॉलो करना है ताकि आप लोगों से कोई गलती नहीं हो। वो पानी जो है नीचे फ्राइंग पैन में एवेपोरेट भी हो जाएगा काफ़ी सारा जब हीट उसको मिलेगी। तो ये देखें, ये हमने इसको अच्छी तरीके से कवर कर देना इसको। अब मैं आपके सामने इसको आई एम गोइंग टू पुट दिस इन द ओवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काफ़ी हैवी हुआ है, तो मैं इसको बड़े ही आराम के साथ ये देखें। अब ये हमारे ओवन में चला गया। इसको हम बंद कर देते हैं। 1 घंटे के बाद इसको मैं चेक करूंगा और फिर आपको रिजल्ट बताऊंगा इसका। चले 1 घंटा हो गया। लेट्स चेक ऑन आवर पुडिंग। इट्स वेरी वेरी हॉट, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और मुझे नज़र आ रहा है कि पानी अभी तक है इसके अंदर। तो इसको ज़रा खोल के देखते हैं। ये देखा आपने कितना लूज है ये ऊपर से। ये देखें, विगल कर रहा हूँ मैं इसको, ये देखा आपने। तो इट नीड्स मोर टाइम। तो कोई इशू नहीं है, हम इसको कवर कर देते हैं दोबारा से। तो आपने देखा कि अभी तक ये बेक नहीं हुआ है, इट्स स्टिल वेरी लूज। तो अभी इसको हम वापस जो है 30 मिनट्स के लिए इसको रखते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं आपको अभी मैंने दिखाया। आपने देखा वो कितना हिल रहा था ऊपर से, इसका मतलब है वो बिल्कुल सेट नहीं हुआ है। तो 1 घंटा हो चुका था मेरे ओवन के अंदर, बट ऑब्वियसली इट नीड्स मोर टाइम। हर एक का ओवन डिफरेंटली हीट करता है। इसके अंदर अब मुझे लग रहा है कि कम से कम और 20 to 30 मिनट्स इसको लगेंगे, और इसको ताकि वो बिल्कुल स्टिफ जिगल हो जाए उसका। तो अभी तो एकदम लूज है। तो मैं आपको 15 to 20 मिनट्स के बाद एक दफा और चेक करेंगे। अगर टाइम की और जरूरत हुई तो हम उसको और थोड़ी देर के लिए रखेंगे। बेसिकली हमको टेक्सचर उसका ऐसा चाहिए कि वो जो है ना ऐसे ऐसे करके शेक ना हो। तो आई विल कम बैक एंड देन आई विल शो यू द नेक्स्ट स्टेप। तो लेट्स चेक आवर फ्लैन। जबरदस्त। और आप देखें, अभी मैं इसको आपको दिखाता हूं। ये देखा, अभी ये इतना हिल नहीं रहा ऊपर से। ये देखा आपने, नोट किया? देखें स्टिफ जिगल है ये। तो बस यही आपने करना है कि आपने मेक श्योर करना है कि ये
जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से अंदर तक कुक हो जाए। ये देखें, अब वो बिल्कुल लिक्विड वाला सीन नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अभी इसको 10 मिनट और छोड़ूंगा एंड देन आई शो यू द नेक्स्ट स्टेप। चलें, एग्जैक्टली 1 आवर एंड 40 मिनट्स, और अब हम अपना फ्लैन निकाल लेते हैं। एंड दिस इज क्वाइट हैवी एंड वेरी वेरी हॉट, तो इसको बड़े ही तरीके से हमें निकालना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। चलें, ब्यूटिफुल, देखें ये कलर आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल अभी परफेक्टली बेक हो गया है हमारा एग पुडिंग। और अब हम ये डालते हैं और ये देखें प्रीटी मच ड्राई, अगर आपको नजर आ रहा हो तो, लेकिन ये कि अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब इसको हम कूल करने के लिए 30 to 40 मिनट्स मैं इसको बाहर रखूंगा। अब और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि ये देखें, ये अभी मैं हिला रहा हूं, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल जमा हुआ विगल है इसके अंदर, आप देखें, मतलब इट्स नॉट गोइंग एवरीवेयर। ये कंसिस्टेंसी आपको चाहिए जब आप अवन से निकालें, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। तो जब तक आपको ये पूरी चीज हिलती हुई नजर आए तो आपने इसको बेक करते रहना है। जब आपकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो जाए कि ये अपनी साइड्स ना छोड़े और ये थोड़ा सख्त हो जाए, तो आपको पता लग जाएगा। सो दिस इज द स्टेज, वी विल टेक इट आउट फ्रॉम आवर ओवन। तो अब इसको मैं कूल करूंगा अबाउट 30-40 मिनट्स, और उसके बाद फिर मैं इसको फ्रिज में रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ माय वीडियो। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम लोग एग पुडिंग, क्रेम कैरामेल या एग फ्लैन कैसे बनाते हैं। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि आई विल ट्राई एंड शो यू द एंड रिजल्ट इन द नाइट, बट आई कुड नॉट गेट द चांस टू डू दैट। तो मैंने उसको रात को फ्रिज में रख दिया। इट्स एक्चुअली गुड, अब वो सेट हो चुका है बिल्कुल, 10-12 घंटे इट्स बीन इन द फ्रिज। तो चलें, लेट्स ओपन इट एंड सी हाउ इट्स टर्न्ड आउट। आई एम जस्ट एज क्यूरियस एज यू आर। देखें हम लोग कैसे हमारा एग फ्लैन बनाया अभी। तो लेट मी शो यू। तो हमने एग पुडिंग को फ्रिज में रख दिया था, देखें ये मैंने खोल दिया अब आपके सामने, एंड इट हैज सैट इन द फ्रिज फॉर 10 to 12 आवर्स। तो अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब हम इसको सबसे पहले साइडों से इस तरह करके टेक योर टाइम, इसको ख़राब मत कीजिएगा। इसको हम स्लोली स्लोली जो है ना, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। चले माशाल्लाह, ये तो हमने साइडों से कर दिया है। सो दिस इज योर बॉटम पार्ट। अब हम इसको करने लगे हैं फ्लिप। तो ये मैंने एक छोटा सा पॉट ले लिया, और अब हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ड्रम रोल प्लीज, और ये हमने इसको कर दिया फ्लिप। देखें अब ये फ्लिप हो गया है। अब हम इसको हल्का सा टैप करते हैं, एंड इट शुड कम आउट एज आई हैव प्लान्ड, वरना आप लोग भी मेरे ऊपर हंसेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ वाओ वाओ, लुक एट दैट। देखा आप लोगों ने कि कैसा परफेक्ट हमारा जो है ये एग पुडिंग, एग फ्लैन, क्रेम कैरामेल बनाए। ये देखें अंदर इसके ऑल द गुडनेस इनसाइड। वाओ लवली। इसको फेंके मत, यू कैन ऐड दिस लेटर इनटू द पुडिंग। तो इसको हम साइड पे कर देते हैं, और इसको आप देखें मास्टरपीस को, ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल।
यानी दिस इज टू परफेक्शन। चलें, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इसको हम कट कैसे करेंगे। तो ऐसे करते हैं कि बजाय पूरा ख़राब करने के विल जस्ट कट वन पीस सो आई कैन शो यू फ्रॉम द इनसाइड कि ये कैसा बना है। ठीक है, तो अब इसको want to spoil, इसको बड़ा जेंटली इसको हम ऐसे करके ये देखें, दिस इज जस्ट अ स्मॉल पीस टू टेस्ट। और अब इसको अंदर से भी देख लें, क्या ब्यूटीफुल हमारा टेक्सचर आया है। एंड दिस लवली शुगर सिरप दैट्स एवरीवेयर, इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और अब हम करेंगे ये कि यहीं से हम थोड़ा सा सिरप लेंगे और हम इसके ऊपर पोर करेंगे। वाओ, तो लेट्स ट्राई दिस। और ये टेक्सचर देखें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये देखें कितना डेंस टेक्सचर है इसका, कोलैप्स नहीं हो रहा हमारा क्रीम कैरामेल। बिस्मिल्लाह। टू परफेक्शन, इतना मजेदार बना है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यू गाइज हैव टू मेक दिस। आप लोग इसको बनाएं, मुझे पिक्चर्स भेजें, वीडियो भेजें, मुझे टैग करें ताकि मुझे पता लगे कि इसको बना के आप लोगों ने टेस्ट किया है। और मैं दूसरी चीज आप लोगों को बताऊं कि अब आप लोगों का जो डर है वो बिल्कुल चला जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हाउ टू मेक द परफेक्ट एग पुडिंग, क्रीम कैरामेल, एग फ्लैन कैसे बनाएंगे आप स्टेप बाय स्टेप, वो मैंने आपको सिखा दिया है। इंप्रेस करें अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली को। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। गो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सलमान द फूडी। मैंने बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज उधर डाली हुई है, वो भी जाके देखें। एंड आई इंशाल्लाह विल सी यू गाइज रियल सून विद अनदर ग्रेट रेसिपी। फेसबुक पे भी मेरा पेज है, उसको भी लाइक और शेयर करें। तो इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।